6th class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done your previous work. Now, today we start exercise 4.4, question number 1 to 6. We all have done, students. Now, today we do question number 7 to 13 on the page number 81. Now students, let me start from question number 7. In the question number 7, what they give you? Which direction will you face? If you start facing the west and make 1/2 of a revolution anti-clockwise. Now students, I tell you one thing. Students, in the direction, everyone know that how many direction there are. Today we study about our 4 direction. So here is north, east, south, west. North, south, east, west. Now student, what they say? Clockwise and anti-clockwise. So when we move clockwise, in the clockwise, our starting point is here. So we move like that, students. This is the clockwise. जिस तरह से हमारी घड़ी चलती है, वो 12 यहाँ पे बजते हैं ना, तो वो 12 से इधर इस तरह से मूव करती है, वो क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज क्या होएगा? 12 तो अपना यही है, वो ऑपोजिट जब घूमे तो उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज. नाउ इन द पार्ट ए व्हाट दे गिव यू? द वेस्ट एंड वेस्ट. कहाँ से शुरुआत करनी है हमें? वेस्ट से. एंड मेक हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज. जब हमारा रिवोल्यूशन हाफ बने. सो स्टूडेंट, हाफ कब बनेगा? ये जो टोटल है कंप्लीट है, ये कंप्लीट जो है वो 4/4 है. तो हाफ कब बनेगा? जब ये 2/4 होएगा. तो इट मीन्स ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव करता है वेस्ट से. एंटी क्लॉक है तो इधर, और अगर क्लॉक वाइज होता तो वो सिंपल मूव करता. सो स्टूडेंट, एंटी क्लॉक वेस्ट से वो ईस्ट तक यहाँ पे मूव करेगा. नाउ स्टूडेंट, हाफ पे 180 डिग्री का एंगल में हाफ होएगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री का होता है. तो हाफ कितने का होएगा? 180 डिग्री का. सो हाफ ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, जब उसने हाफ मूव किया वेस्ट से, तो वो कहाँ पे पहुँच गया स्टूडेंट? ईस्ट पे. इन द पार्ट नंबर बी, द वेस्ट, स्टार्टिंग पॉइंट उसका जो फेस है वो वेस्ट की साइड है. एंड मेक 1.5 रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज. 1.5 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि 1 तो कंप्लीट है, तो उसने वो वेस्ट से चलना शुरू किया है. उसने पूरा एक राउंड यहाँ लगाया, उसके बाद वो फिर यहीं से हाफ चला. तो कंप्लीट करने के बाद जो वो वेस्ट से हाफ चलेगा, कहाँ पे आगे पहुँचेगा? वो ईस्ट पे. So student, 1.5 of anti-clockwise is equal to 1 complete plus half. So move on east. In the question number 8, student, what they give you? How many right angle do you make if you start facing the north and turn clockwise to west? Student, question number 7 and 8 are same. In the question number 7, they talk about the anti-clockwise, and in the 8th question, they talk about in the first part clockwise and in the second part anti-clockwise. So students, north से चलना इसने शुरू किया है, और क्लॉकवाइज वो वेस्ट तक उसको पहुंचना है. तो उसने नॉर्थ पॉइंट हमारा यहाँ है, नॉर्थ से चलना शुरू किया, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना हो गया? कितने राइट एंगल बने हैं? एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया. बट वो साउथ तक पहुंचा. ईस्ट तक पहुंचते पहुंचते कितने राइट एंगल बने हैं? 3 राइट एंगल स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, द साउथ. साउथ से उसको चलना है. एंड टर्न एंटी क्लॉक टू द ईस्ट. एंटी क्लॉक चलना उसको ईस्ट से. सो साउथ से ईस्ट तक चला, तो कितना मूव किया उसने? ओनली 1 राइट एंगल बनाना हमारा.
So students, this is your question number 8. Now the question number 9. What they say about the ninth question? Arpita estimated the back of her armchair to beat at an angle of 125 degree of the sheet of the chair. What type of the angle हैज़ शी एस्टिमेट टू बी? उसने कितने डिग्री का एंगल जो है वो एस्टिमेट किया? स्टूडेंट्स चेक, जो चेयर की पोजीशन है उसने 125 डिग्री ही क्यों माना? क्योंकि कोई भी चीज़ इस तरह से तो स्ट्रेट होती नहीं है, और चेयर कौन सी है? आर्म चेयर है। तो आर्म चेयर है वो जो हिलने वाली होती है, तो वो पीछे तक जब मूव कर रही है तो उसने एस्टिमेट लगाया है कि ये कितना होएगा, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। 125 वो एस्टिमेट लगा रही है, सो इट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो शी एस्टिमेटेड इट टू बी एज ऑब्ट्यूज एंगल। तो उसने ऑब्ट्यूज एंगल के अकॉर्डिंग क्या किया है? उसको एस्टिमेट किया है। इन द क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको क्या दे रखा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रहमान stood facing the north, then turned to his right to face directly the east. What kind of angle did he trace? कितने डिग्री का एंगल उसने ट्रेस किया है? So students, he started from face is on east, ईस्ट की साइड। रहमान फेसिंग नॉर्थ से चलना शुरू किया है और ईस्ट पे आके वो रुका है। तो स्टूडेंट नॉर्थ यहाँ है, नॉर्थ से वो ईस्ट पे आया तो क्या बना? वो एक राइट एंगल। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? वन राइट एंगल, राइट एंगल का एक एंगल बना है। मोहन इज फेसिंग द नॉर्थ पे ही फेस है उसका। ही टर्न द फेस साउथ, और उसने अपना फेस जो है साउथ की साइड का रखा है। तो साउथ तक पहुँचते हुए वट काइंड ऑफ द एंगल, किस तरह का एंगल बनेगा? हैज़ ही मेड इन हिज टर्न, उसके टर्न करने पर। सो स्टूडेंट नॉर्थ से उसने टर्न किया है कहाँ तक? साउथ तक। हाउ मेनी डिग्री एंगल मेक हेयर? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री इज टू बी अ स्ट्रेट एंगल। नाउ इन द 11th sum, what they say to you? They give you some figures. In the following diagram, नेम द राइट एंगल एंड द ऑब्ट्यूज एंगल। आपको कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, उनमें क्या बताना है? राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। सो स्टूडेंट, इन द फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट ऑफ द 11th क्वेश्चन, स्टूडेंट एज यू सी एंगल P is 90 degree and other all angles are above than the 90 degree, and above 90 degree called obtuse angle. So right angle is OPQ, right angle OPQ, and obtuse SRQ। आपके कहाँ से चलने शुरू हो जाएंगे? आप किसी भी पॉइंट से ले सकते हो। OSR, SRQ, RQP and POS, like that. So students, you can do like that. In the B part this, and in the C part this. Student, you should try. Next question, what type of an angle is marked at the intersection of the two angle? जो हमारा पार्ट A है। सो स्टूडेंट, इन द क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या बताना है कि जो ये इंटरसेक्शन पे हमारा ए एंगल है वो फाइंड आउट करना है। व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, जब दो लाइन स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट होती हैं, दे मीट एट 90 डिग्री, तो वो 90 डिग्री पे मीट करती हैं। सो दे मेक राइट एंगल। तो वो कितने डिग्री का एंगल वो क्या बनाती हैं? राइट एंगल। इन द नेक्स्ट सम, estimate the size of smaller angle between the two arms hour and minute of the clock। आपको क्या करना है? estimate लगाना है। टू आर्म्स आपको दे रखी हैं क्लॉक की स्टूडेंट्स। ये वन जो है आर हैंड है वो 6 पे है, एंड जो हमारा वो है मिनट हैंड है वो आपका 4 और 5 के बीच में है स्टूडेंट्स। तो ये किस तरह का एंगल बन रहा है? एक्यूट एंगल, अप्रोक्सीमेट, नियर बाय
45 degree. Students, I hope you all understand exercise 4.4. So students, you can do this work in your fair notebook of maths. Writing should be neat and clean, students. And who haven't purchased the book, students, please purchase your book quickly for continuing your study. Thank you, students. Have a nice day.